जय हिंद दोस्तों। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 100 मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये वो करंट अफेयर है जो आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट फेज में पूछे गए एग्जाम में है और आपके लिए एक्सपेक्टेड जो अभी सेकेंड फेज थर्ड फेज में पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारे के सारे कलेक्ट किए हुए हैं और जो हमने टोटल 100 करंट अफेयर है, ये वो करंट अफेयर है जो आपके फर्स्ट फेज में पूछे गए और सेकेंड थर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर करंट अफेयर का किसी न किसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कोई लिंकअप है। तो आइए हम लोग चलते हैं, करंट अफेयर को शुरू करते हैं। टोटल 100 करंट अफेयर है। ये आपके सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी नहीं, आपके आगे आगे आने वाले रेलवे रेलवे, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली हेड कांस्टेबल में, यूपी पुलिस में, इन सब में आपके काम आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें करंट अफेयर है जो कि आपके रेलवे में पूछे गए हैं और आपके सेकेंड पेज थर्ड पेज में पूछे जाएंगे। ध्यान से, जिनका सेकेंड पेज थर्ड पेज एग्जाम है, ध्यान से करंट अफेयर देखेंगे कि लिंक कहाँ से जोड़ा जा रहा है और हर लिंक का कहाँ से कैसा है। तो टोटल आइए जरा हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल, कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? रवि कुमार दाहिया को। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक के समय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र वर्मा। देखिए पूछा तो सवाल है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन कौन है? नरेंद्र वर्मा। 2022 में मराठी भाषा का स्थान क्या था? ये तीसरा स्थान था। किस पैरा एथलेटिक को पहली बार भारत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? यह आपके हिमाचल प्रदेश और नागालैंड से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। वर्ल्ड एथलेटिक्स में किसे 2021 में वोमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? अंजू बेबी जॉर्ज। एथलेटिक्स से खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री वात्स्य योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम में 2022 में किस राज्य ने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। हाल ही में 1000 वनडे मैच भारत किस देश के साथ खेला था? वेस्ट इंडीज के साथ खेला था, जो 1000 वनडे मैच हो गया। वर्तमान समय में केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। ये पूछा 2021 में नेशनल फुटबॉल चैंपियन किस राज्य में खेला गया था? केरल में। नग नगामी गंगा नमामि गंगा परियोजना संबंधित है संरक्षण और शुद्धि से। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? याद रखें, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। 2022 में 8वीं बार बिलियर्ड खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। एशियाई बैडमिंटनशिप का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन से स्वचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया था, वह किस कंपनी से संबंधित है? ये आपका टोयोटा से संबंधित है। भारतीय सेना हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? एसिग्मा। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता है? टोक्यो ओलंपिक में जीता है। बैडमिंटन ने सैयद ट्रॉफी किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। भारत 115 मिलियन डॉलर का लोन किससे लिया है? वर्ल्ड बैंक से लिया है। दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? रवि मित्तल। मार्च 2022 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना। आइए जरा नेक्स्ट चलते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल 100 वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे, यानी यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर पक्का हो जाएंगे। 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने किसे हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। इनके कप्तान कौन है? इनके जो कप्तान है, इनके कप्तान का नाम है यश धूल। यश धूल।
अंडर 19 वर्ल्ड में भारत के कप्तान यश धुल है। कौन? अच्छा, यश धुल है ही है। अगला सवाल भी पूछा हुआ भी है। भारत ने अब तक कितने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है? 5 बार जीता है। कितने बार जीता है? 5 बार। किस राज्य ने अलग से बजट में बच्चों के लिए प्रावधान किया है? बजट किसमें? बजट में। मध्य प्रदेश ने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, गलत से पीवी सिंधु लिखा गया है। इनके एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। सिंधु दर्शन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लद्दाख में। 2022 तक कितने शास्त्रीय भाषाएं? 6 शास्त्रीय भाषाएं। किस राज्य के सीएम ने दलित परिवार को 10-10 लाख देने की घोषणा की है? तेलंगाना। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को हुई थी। मणिपुर का कौन सा गांव 2022 में ओडीएफ गांव हो चुका है? दक्षिणी मैक मैकागू। मार्च 2022 में किसने अपना 100वां टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला है? विराट कोहली ने खेला है। बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। आइए आगे चलते हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। ये पूछ सकता है। कलकत्ता में है। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के कितने शहरों में होगा? 6 शहरों में होगा। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्रा। वर्तमान समय में सीएजी कौन है? सोनाली सिंह। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है और आगे पूछे जाएगा। 2022 में खीरे का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है? भारत। 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं। अभी भी 22 भाषाएं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में लॉन्ग जंप लंबी कूद में सिल्वर किसने जीता है? शैली सिंह। पंकज अडवाणी किसे हराकर 2022 में विलियर अवार्ड जीता है? ध्रुव चितवाला। भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाया? इजराइल के साथ। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? शशि थरूर। के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था? 30 जून 2020। ये ये थे क्या नाम है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आइए, फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन है? राफेल नडाल, स्पेन के रहने वाले हैं। वसुंधरा बोम्बाई किस राज्य के सीएम है? कर्नाटक के। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। इस पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। 2022 आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? हरियाणा में है। हाइड्रोजन परियोजना एमपी के किस राज्य से शुरू हुआ था? ये गुना से। किससे? गुना से। आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस नदी किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? केन बेतवा नदी लिंक। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास LAMITIYE 2022 आयोजित किया जाएगा? लामित्या। ठीक है। किससे किसके लिए आयोजित किया जाएगा? यह किया गया है। ठीक है। यह भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? ये भारत और श्रीलंका है। यूनेस्को द्वारा शुरुआत की गई E9 पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। स्ट्रीट वेव्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 30 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये दो लोगों ने किया है, आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ का निर्माण कहाँ किया गया? ये चंडीगढ़ में किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।
ध्यान रखिएगा, आपके पूछे जाएंगे आगे के एग्जाम में। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। हाल ही में पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद में 2 साल यानी 2022-2023 के लिए पुनः चुना गया? भारत। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा है? किसने खरीदा है? टाटा ने खरीदा है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे पूरे किए और ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। ये उत्तराखंड के रहने वाली है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? दिल्ली पुलिस। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? उड़ान योजना। ये शुरू करने वाला है हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंस पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? आईएनएस राजपूत। कई बार पूछा गया है। टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एलन मास्क। एलन मास्क जो कि खुद से कंपनी के हैं स्पाइस जेट के। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? प्रीत चंडी। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? मेरठ। हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई? फ्रांस। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? जर्मनी के द्वारा। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा। किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप जीता है? भारत ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? संजू वर्मा। कौन है? संजू वर्मा। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? ये आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट। ASIGMA अभी देखिए पूछा हुआ भी है और हमने भी सेट कर रखा है नामक मैसेजिंग ऐप को किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेरी पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई? ये किसने किया? हरियाणा ने किया है। आइए 2 क्वेश्चन और है। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? डॉक्टर सारा गिल। हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? सेबी। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य के लिए मशहूर थे? कथक डांसर थे, है ना। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके सेकेंड पेज, थर्ड पेज और दिल्ली हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।